Hello bachcho, let's read out the question first. How do we calculate the error in the first, sum or difference, second, product or quotient, third, powers of different measured quantities? State the general rule for calculating the error in a combined calculation. सो सिंपली क्वेश्चन में हमसे बोल के आ रहा है कि हम एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन पावर्स ऑफ डिफरेंट मेजर क्वांटिटीज के लिए, और इसके लिए क्या रूल्स होंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो बेसिकली यदि मैं बात करूं एरर्स की, सो एरर के रिलेटेड एक स्टेटमेंट हमें हमेशा याद रखी होगी, दैट इज एरर ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, एरर क्या होते हैं, हमेशा इंक्रीज होंगे while you doing some difference product question taking the power of measurement। किसी भी क्वांटिटी में एरर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बस इसी की कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सम एंड डिफरेंस। ठीक है, एक्चुअली इन दोनों के लिए सेम रूल होता है फॉर द एरर कैलकुलेशन। सो इसके लिए क्या कैलकुलेशंस होंगे, सो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक क्वांटिटी है x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं पर सेकंड क्वांटिटी मैंने ले लिया y इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है या फिर सिंपली मुझे एरर कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो एरर क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ y, सो इट विल बी इक्वल्स टू, सो इसके लिए देखिए 6 में से 4 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 2। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने में x माइनस वाई लिखा है, सो आप बोलेंगे एरर्स भी सब्ट्रैक्ट होंगे यहाँ पर। नहीं, ये जो हमें डेसिमल पॉइंट में प्रेसिजंस दिए हैं, ठीक है, सो इनका सब्सट्रैक्शंस नहीं होगा। 0.2 और 0.1 का यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा, बिकॉज एज आई सेड हियर द कॉन्सेप्ट एरर ऑलवेज इंक्रीजेस। सो इसके लिए मैं रूल क्या डिफाइन कर सकता हूँ, देखिए मैं इसके लिए सिंपल सा रूल बना दूंगा। क्या रूल हो जाएगा कि यदि मुझे एक क्वांटिटी गिवन हो x इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a, सेकंड क्वांटिटी मुझे गिवन हो y इज इक्वल्स टू b प्लस माइनस डेल्टा b, सो हम एडिशन कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, सो दोनों में क्या आ जाएगा, a प्लस माइनस b होगा प्लस माइनस ऑफ, लेकिन जो एरर होंगे उनमें हमेशा क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। यानी कि जो एरर का पार्ट है वो क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज होगा ना। सिमिलरली लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट, यानी प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन। सो प्रोडक्ट और क्वेश्चन के लिए हम क्या रूल डिफाइन कर सकते हैं, सो इसको अभी चलिए देखिए। इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली रूल बना दूंगा कि लेट सपोज, जैसा कि हमने फर्दर पीछे कंसिडर किया था कि x इज इक्वल्स टू, यदि मैं मान लूं कि a प्लस माइनस डेल्टा a है, जहां पर डेल्टा a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरर को। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू b प्लस माइनस डेल्टा ऑफ b है। से यदि मुझे एक थर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है z, जो कि इनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है, सो चलिए प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b। सो मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ, सो यहाँ से मुझे a इंटू बी मिल जाएगा। ठीक है, देन प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ये किसके इक्वल मिला है, z ना c। मैं z को मान लेता हूँ c प्लस माइनस डेल्टा c के, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें भी कुछ ना कुछ तो एरर आएगा ही आएगा।
सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सी प्लस माइनस डेल्टा सी, दिस विल बी इक्वल्स टू, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ना सी डेल्टा ए ऑलरेडी एक स्मॉल क्वांटिटी होंगी, सो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ये अगेन बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी हो जाएंगी। सो इस पार्ट को हम यहाँ पर निग्लेक्ट कर देंगे, जीरो मान लेंगे। सो मुझे क्या मिल जाएगा, ए इंटू बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। अब इसको मैं क्या करता हूँ, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इनटू दिस पार्ट दैट इज डेल्टा सी। यहाँ से देखिए सी जो है, ठीक है, वो सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटू बी के। बाकी का ये जो डेल्टा सी है वो तो डेल्टा बी डेल्टा ए से मिलने वाला है। सो मैं सी को ए बी से यहाँ से कैंसिल आउट कर देता हूँ। सो मुझे कितना मिल जाएगा, डेल्टा सी विल बी इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ डेल्टा बी प्लस माइनस बी टाइम्स ऑफ डेल्टा ए के। Now what we will do, we will divide whole the equation by c. So मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा सी बाय सी इट विल बी इक्वल्स टू, और जैसा कि हमने देखा था कि c तो a इंटू बी के इक्वल होगा क्योंकि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैं फाइनली जो a इंटू डेल्टा बी है उसके डिनोमिनेटर में c की जगह पर डायरेक्ट ए बी सब्स्टिट्यूट करूंगा, प्लस बी टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाय ए इंटू बी। से यहाँ से ए कैंसिल, बी कैंसिल। सो फाइनली हमें एरर क्या मिल गया, डेल्टा सी बाय सी इज इक्वल्स टू डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए के इक्वल, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए हमने प्लस माइनस लिया था, बट एज पर दी कॉन्सेप्ट जो एरर है वो हमेशा इंक्रीज होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन को निग्लेक्ट किया है। सो बेसिकली मैं यदि रूल डिफाइन करूं फॉर प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन, सो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा सी बाय सी इज इक्वल टू डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए। यानी कि इसमें कितनी भी क्वांटिटीज हो, ठीक है, हम उसे इस रिलेटिव एरर के रिलेशन से क्या करते जाएंगे, एड अप करते जाएंगे, ठीक है। तो यहां से मैं सिंपली एक स्टेटमेंट भी बोल सकता हूं, रिलेटिव एरर आर एडेड। यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो रिलेटिव एरर है उनको सिंपली एड अप किया गया है। सो ये हो जाएगा रूल फॉर प्रोडक्ट। ना फाइनली एक पॉइंट यहाँ पर रिमेनिंग है कि पावर्स के लिए हम क्या रूल डिफाइन करेंगे। तो चलिए थर्ड देख लेते हैं, पावर्स के लिए रूल डिफाइन करना है। सो बेसिकली यदि हमें देखिए कोई डिजिट्स कुछ इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, कोई क्वांटिटी इस फॉर्म में गिवन है, x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी इंटू सी। सो जैसे कि हमने प्रोडक्ट में रूल डिफाइन किया था, सो पावर्स के लिए भी सेम रूल होगा, बट डिफरेंस विल बी दैट डेल एक्स बाय एक्स इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर हो रहा है, तो जितने भी पावर्स में वो क्वांटिटी होंगी उसको हमें उतना टाइम से रिपीट करना होगा और उसकी एरर की क्वांटिटी लिखनी होगी। यानी कि देखिए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए, 2 टाइम इसको रिपीट कर देंगे, प्लस डेल्टा बी बाय बी तो एज इट इज हो जाएगा, डेल्टा सी बाय सी एज इट इज रहेगा। सो ये यानी कि सिंपली जितने भी पावर्स होंगे उतना टाइम्स हम उसे क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, और यही हो जाएगा फॉर पावर्स के लिए जो रूल होगा वो यही हो जाएगा सिंपली। और रादर आई कैन राइट फॉर पावर्स द रूल विल बी सिंपली del x by x will be equals to 2 times of del a by a plus del b by b plus del c by c। और यदि यही पर हमें कुछ इस तरीके से गिवन हो कि x इज इक्वल्स टू ए बी का क्यूब सी, सो इसके लिए एरर कैसे हो जाएगा, पावर्स के लिए डेल एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू डेल ए बाय ए एज इट इज रहेगा, और ये 3 टाइम्स ऑफ
डेल बी बाय बी हो जाएंगे, यानी कि जितने पावर्स होंगे उतने टाइम्स हम उसमें एरर को ऐड करते जाएंगे, प्लस डेल सी बाय सी। ठीक है, सो ये सिंपल सा रूल हो जाएगा फॉर पावर। सो this is what the complete required solution for this particular question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.